ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विभा शर्मा में स्वागत है। तो दोस्तों, सावन मास का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में माता पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जो लोग जाते हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन सोमवार व्रत माता पार्वती का व्रत है। सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में जरूर करती हैं। सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की होती है, पति की आयु में वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, सावन मास में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की शरण में जाने से उन्नति तरक्की अवश्य होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जानकारी के लिए जरूर करना चाहिए आपको सावन मास में पूजा। इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत मंगला गौरी का व्रत है या अन्य कोई व्रत है, हम सावन मास से ही शुरू करना चाहिए। उसकी संपूर्ण जानकारियां आपको सावन मास में किए जाने वाले व्रत त्योहारों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब सबसे पहले सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करना चाहिए। व्रत करें ना करें, रोज माता पार्वती को आप सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। इसी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। लाल पुष्प अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा, और लाल सिंदूर माता को अर्पित करें। अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही चाहिए। दोस्तों, सभी के लिए दूसरा कार्य, दोस्तों, श्रावण के महीने में आपको हर सुहागिन महिला को यह साफ करना चाहिए कि बारिश का मौसम दिखाई देता है और हर महीने में हो जाता है। तो श्रावण महीने में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति की आयु दीर्घायु का भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं का गला खाली नहीं रहना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगल सूत्र रूपी माला जरूर, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र कहीं से टूटा या चिटका हुआ ना हो या कोई दिक्कत ना हो। अगर है भी तो उसे सावन आने से पहले अच्छे से तैयार कर लें। उसे सावन महीने में धारण करके रखना चाहिए। सावन महीने में ही नहीं, आप मंगलसूत्र को तो हमेशा ही धारण करके रखें। दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। दोस्तों, सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग खाली तो छोड़नी ही नहीं चाहिए। सिंदूर हमेशा लगाए रखना चाहिए, कभी खाली ना रखें। अगर आप सिंदूर के बिना रहती हैं तो ये बहुत ही अशुभ कार्य है। दोस्तों, आजकल महिलाएं बाहर कार्य करने जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो ऐसी महिलाएं थोड़ा सा ही सिंदूर अपनी मांग में अवश्य लगाएं। और सावन मास में
सिंदूर खरीदना और सिंदूर खरीदने के अलावा सिंदूर दूसरी सुहागिन महिलाओं को देना भी बहुत शुभ कार्य माना जाता है। अब सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार बहुत अच्छा होता है। तो सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। और जैसा कि मैंने मंगलसूत्र सिंदूर का ध्यान बताया है आपको कि जरूर रखें, और काले रंग के आप कपड़े नहीं पहनेंगी। पैरों में बिछिया और पायल भी आप धारण करके रखें। जो महिलाएं ऑफिस या बाहर काम से जाती हैं वो अपनी पायल हल्की पतली वाली भी पहन लें। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। पार्वती माता प्रसन्न होती हैं। आपके घर में आपको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आपके घर और ज़रूरतमंद हैं उनको भी आप ये सामग्रियां दे दें सुहाग की, तो उससे आपका सुहाग यानी आपके पति की याद भी प्राप्त होता है। पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को भी करते हैं तो माता हमसे प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा वर देती हैं, हमारी इच्छा पूरी करती हैं। तो आपको सभी कार्य बता दिए हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं परंतु बहुत सरल हैं, आसानी से आप कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, सावन महीने को आप ये सारी काम अवश्य करें जिससे कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और पति की उन्नति, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले और भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे प्रसन्न होकर के आपकी हर एक इच्छा, हर एक कामना आपकी पूरी करें और आप हंसती और खिलखिलाती रहें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कमेंट में